हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेफ इन्वेस्टिंग। अगर आप भी करना चाहते हैं सेफ इन्वेस्टिंग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम ऐसे 12 स्टॉक्स की बात करेंगे जिन्हें आप अगर नेक्स्ट एक साल के लिए होल्ड करते हैं, यानी 2021 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर तक आप उसे होल्ड करते हैं तो आपको 56% तक का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, बड़े एनालिस्ट का भी यही मानना है। तो गाइस चलिए जानते हैं कि वो 12 कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें अगले एक साल में 56% तक का रिटर्न दे सकते हैं। तो गाइज हमारी जो पहली कंपनी है उसे हर कोई जानता है। जी हाँ, वो है जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड यानी कि डोमिनोज। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। तो ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ 2,957 रुपये पे, और इस शेयर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.58% की ग्रोथ भी देखने को मिली। वही बात करें इसके 52 वीक लो की तो वो बना था 3 अप्रैल 2020 को 1,265 रुपये पे, और 52 वीक हाई बना था इसका 23 फरवरी 2021 को 3,215 रुपये 50 पैसे पे। बात करें डिलीवरी परसेंटेज की तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 37.04% तक की डिलीवरी उठाई गई। क्वांटिटी देखे तो 1,72,517 की डिलीवरी उठाई गई थी। अगर इस शेयर की सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में 25%, 5 साल में 13% और 3 साल में 15% है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 25, 5 साल में 22 और 3 साल में 65%। और CAGR देखें तो 10 साल में 26%, 5 साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 23% 10 साल में, 5 साल में 21% और 3 साल में 25% का है। 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 25% तक की ग्रोथ दिखा देगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड। तो ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था 2,910 रुपये पे, और इस शेयर में 1.78% की ग्रोथ भी देखने को मिली थी। बात करें 52 वीक लो की तो 19 अक्टूबर 2020 को बना था 1,954.85 रुपये पे, और 52 वीक हाई बना था 5 मार्च 2021 को 3,330 रुपये पे। बात करें इसकी डिलीवरी परसेंटेज की तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 43.10% की डिलीवरी उठाई गई। क्वांटिटी की बात करें तो 1,79,583 की क्वांटिटी थी। इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 साल में 31% और 3 साल में 28%। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसकी 5 साल में 44% और 3 साल में 40%। CAGR जो है इसका वो 3 साल में 29%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 5 साल में भी 17% था और 3 साल में भी 17% था। बात करें इसके टारगेट की तो वो है 3,450 का। ये शेयर आपको इस फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक 20% की ग्रोथ दिखा देगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे क्लोज हुआ 1,437 रुपये पे, और इसमें -1.32% की गिरावट भी देखने को मिली थी। बात करें इसके 52 वीक लो की तो 22 अप्रैल 2020 को बना था 564.50 रुपये पे, और इसका 52 वीक हाई बना था 22 मार्च 2021 को 1,519.95 रुपये पे। वही बात करें इसके डिलीवरी परसेंटेज की तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 71.83% की डिलीवरी उठाएगी। वही डिलीवरी क्वांटिटी अगर देखेंगे तो 49,020 की क्वांटिटी थी। सेल्स ग्रोथ इसका देखेंगे तो 10 साल में 11% है और 5 साल में 7% है। वही प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसकी वो 10 साल में 69% है और 5 साल में 18% है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 11% है, 5 साल में 7% है। वही प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल की 69% और 5 साल की 18%। स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल का देखेंगे तो 5% का है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 10 साल का 22% और 5 साल का। बात करें इसके टारगेट की तो वो होगा 1830 का, और ये शेयर इस फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक 29% तक का रिटर्न दिखा सकता है। गाइज ये टारगेट मनी कंट्रोल के द्वारा बताए गए हैं। मनी कंट्रोल इंडिया का सबसे बड़ा और ट्रस्टेड बिजनेस न्यूज़ प्लेटफॉर्म है।
बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है महानगर गैस लिमिटेड, और ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ 1181 रुपये पे, और इसमें 1.03% की ग्रोथ भी देखने को मिली। बात करें इसके 52 वीक लो की, तो बना था 14 मार्च 2020 को 779 रुपये 65 पैसे पे, और 52 वीक हाई बना था 5 मार्च 2021 को 1257 रुपये पे। वही बात करें इसके डिलीवरी परसेंटेज की, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 39.51% की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी क्वांटिटी देखें तो 1,79,450 की क्वांटिटी उठाई गई थी। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 14% थी, 5 साल में 7% हो गई, 3 साल में 13% हो गई। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 साल में 17%, 5 साल में 22%, 3 साल में 26%। प्राइस CAGR देखेंगे 3 साल में 5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 10 साल में 25%, 5 साल में 25% और 3 साल में 26%। तो गाइस, जिस तरह से इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रो हो रहे हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा शेयर है, इसे ज़रूर हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके टारगेट। तो गाइस, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, और ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मिल रहा था 656 रुपये पे, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें -0.01% की गिरावट भी देखने को मिली। बात करें इसके 52 वीक हाई और लो की, तो 52 वीक लो बना था 3 अप्रैल 2020 को 207 रुपये 85 पैसे पे, और 52 वीक हाई बना 31 मार्च 2021 को 674 रुपये पे। बात करें इसके डिलीवरी परसेंटेज की, तो 50.44% की डिलीवरी उठाई गई थी। क्वांटिटी की बात करें तो 3,59,490 की क्वांटिटी उठाई गई थी। सेल्स ग्रोथ इसका देखें तो 10 साल में 8%, 5 साल में 16%। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखें 10 साल में 8%, 5 साल में 24%, और स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल में 29%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 16%, 5 साल में 17%। तो गाइज, इसका भी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बात कर लेते हैं इसके टारगेट की, तो टारगेट जो रहेगा इसका वो होगा 760 रुपये पे, और ये शेयर आपको 1 साल में 16% की ग्रोथ दिखा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है एरिस लाइफ साइंस लिमिटेड, और ये शेयर क्लोज हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 603 रुपये 85 पैसे पे, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें -0.19% की गिरावट भी देखने को मिली। बात करें इसके 52 वीक लो की, तो 31 मार्च 2020 को बना था 365 रुपये पे, और 52 वीक हाई बना इसका 16 मार्च 2021 को 645 रुपये 25 पैसे पे। वही बात करें इसके डिलीवरी परसेंटेज की, तो 27.23% की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी क्वांटिटी देखें तो 72,877 की क्वांटिटी उठाई गई थी। सेल्स ग्रोथ इसकी देखें तो 5 साल में 15%, 3 साल में 13%। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 28%, 3 साल में 6%। CAGR इसका 3 साल में -9%। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 34%, 3 साल में 30%। टारगेट की बात करें तो इसका जो टारगेट रहेगा वो 670 का रहेगा, और ये शेयर आपको 1 साल में 11% की ग्रोथ दिखा देगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक, जो कि है अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड का, और ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ 863 पे, और इसका 52 वीक लो बना था 31 मार्च 2020 को 448 रुपये 85 पैसे पे, और 52 वीक हाई बना 15 जनवरी 2021 को 1025 रुपये 55 पैसे पे। बात करें इसके डिलीवरी परसेंटेज की, तो 50.88% की डिलीवरी उठाई गई। सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में 17%, 5 साल में 10%। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 15%, 5 साल में 10%, और CAGR देखें तो 10 साल में 25%, 5 साल में -1%, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 साल में 21% और 5 साल में 19% का है। बात करें इसके टारगेट की, तो वो होगा 1117 का, और ये शेयर आपको 1 साल में 31% की ग्रोथ दिखा देगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, और ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ था 558 रुपये पे, और इसमें 0.30% की ग्रोथ भी देखने को मिली थी। बात करें इसके 52 वीक लो की, तो बना था 1 अप्रैल 2020 को 458 रुपये 40 पैसे पे, और इसका 52 वीक हाई बना था 12 जनवरी 2021 को 661 रुपये 65 पैसे।
डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 36.72% की डिलीवरी उठाई गई थी। सेल्स ग्रोथ इसका जो है वो 10 साल का 17%, 5 साल का 10%, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का 15%, 5 साल का 10%, 3 साल का 11%। CAGR देखेंगे तो 10 साल में 25%, 5 साल में -1 और 3 साल में 2%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 21%, 5 साल में 19%, 3 साल में 17%। सो गाइस बात करें इसके टारगेट की तो वो रहेगा 653 रुपये पे, और ये शेयर एक साल में आपको 17% की ग्रोथ दिखा देगा। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक, जो कि है बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये शेयर क्लोज हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 975 रुपये पे, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 2.65% की ग्रोथ भी देखने को मिली। वहीं 52 वीक लो देखेंगे इसका तो 7 मई 2020 को बना था 372 रुपये 20 पैसे पे, और 52 वीक हाई बना था 1 अप्रैल 2021 को 978 रुपये 95 पैसे पे। वहीं इसके डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 22.34% की डिलीवरी उठाई गई थी, और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो 75,521 की क्वांटिटी उठाई गई। इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 साल में 12%, 5 साल में 17%, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 32%, 3 साल में 45%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में 11%, 5 साल में 21%, 3 साल में 9%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 8%, 5 साल में 7%, 3 साल। टारगेट की बात करें इसके टारगेट की तो वो रहेगा 1371 रुपये पे, और ये शेयर एक साल में आपको 43% तक की ग्रोथ दिखा देगा। नेक्स्ट स्टॉक है रेडिको खैतान लिमिटेड का, और ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ 562 रुपये 65 पैसे पे, और इसमें 0.46% की ग्रोथ भी देखने को मिली। वहीं इसका 52 वीक लो बना था 3 अप्रैल 2020 को 259 पे, और इसका 52 वीक हाई बना था 8 मार्च 2021 को 650 रुपये पे, और इसका 52 वीक हाई बना था 8 मार्च 2021 को 650 रुपये पे। वहीं इसके डिलीवरी परसेंटेज देखें तो इसका 39.92% की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी क्वांटिटी देखें तो 55,642 की क्वांटिटी उठाई। सेल्स ग्रोथ 10 साल में इसमें 12%, 5 साल में 11%। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 10 साल में 19%, CAGR इसका 10 साल में 16% और 5 साल का 42%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का 12% और 5 साल का 13%। बात कर लेते हैं इसका टारगेट की तो वो रहेगा 668 रुपये का, और ये शेयर आपको एक साल में 20% तक की ग्रोथ दिखा देगा। नेक्स्ट स्टॉक है KNR कंस्ट्रक्शन, और ये क्लोज हुआ था 211 रुपये 15 पैसे पे, और इसमें -1.05% की गिरावट भी देखने को मिली थी। बात करें इसके 52 वीक लो की तो 12 मई 2020 को 90 रुपये 15 पैसे पे बना था, और 52 वीक हाई इसका 3 फरवरी 2021 को 242 रुपये पे बना। वहीं इसका डिलीवरी परसेंटेज देखिए तो 54.10% की डिलीवरी उठाई। डिलीवरी क्वांटिटी देखें तो 2,54,138 की। सेल्स ग्रोथ 10 साल में इसका 11%, 5 साल में 22%। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 15%, 5 साल में 32%। CAGR 10 साल में 34%, 5 साल में 32%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 17%, 5 साल में 20%। गाइस शेयर काफ़ी अच्छा है, इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, इक्विटी सब ग्रो कर रहा है, तो आई थिंक इस शेयर को आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। बात करें इसके टारगेट की तो टारगेट इसका होगा 281 रुपये पे, और ये शेयर एक साल में आपको 31% तक की ग्रोथ दिखा दे। तो बात करते हैं अब हमारे लास्ट स्टॉक की, जो कि है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ 879 रुपये 80 पैसे पे, और इसमें 2.37% की ग्रोथ भी देखने को मिली। वहीं इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 3 अप्रैल को बना था 2020 में 326 रुपये 65 पैसे पर, और 52 वीक हाई बना था इसका 25 फरवरी 2021 को 953 रुपये 70 पैसे पे। डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे तो 1,16,011 की क्वांटिटी उठाई गई है। वहीं डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 31.45% की डिलीवरी उठाई गई। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 साल में 13%, 5 साल में 4%। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 8%, 5 साल में -12%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में 20%, 5 साल में 21%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 12%, 5 साल में भी 12%, और 3 साल में 11%। बात करें इसके टारगेट की तो वो 1,000 पे बनेगा,
और ये शेयर 1 साल में आपको यानी इस फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक 17% तक की ग्रोथ दिखा देगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।